राधे राधे मित्रों। जीवन में यदि परेशानियां बढ़ गई हैं और समाधान नहीं मिल रहा तो यह संदेश आपके लिए है। भगवान श्री कृष्ण की अनमोल वाणी इसमें सुनने को मिलेगी। रात को उनकी वाणी सुनने से थकान और चिंता दूर होती है। जैसे अर्जुन को गीता ने मार्ग दिखाया, वैसे ही आज भी श्री कृष्ण गीता के माध्यम से हमारे साथ हैं। इसलिए इसे अंत तक पढ़िए और जीवन में उतारिए। मित्रों, श्री कृष्ण कहते हैं, कभी भी यूं ही समय बिताने के लिए किसी के जज्बातों से मत खेलो। जीवन सिर्फ एक बार मिलता है, पर हर सुबह एक नई राह चुनने का अवसर जरूर देता है। इस संसार में सबसे भारी शब्द मतलब होता है, क्योंकि जैसे ही मतलब पूरा होता है, सबसे गहरा रिश्ता भी हल्का पड़ने लगता है। जिस व्यक्ति को दिल से चाहा जाता है, वही कई बार तुम्हारी कमजोरी को पहचान कर सबसे अधिक लाभ उठा लेता है। क्षमा करना आना चाहिए, लेकिन बार बार ठगे जाने को आदत मत बनने दो। जिंदगी में कुछ हासिल जरूर करो, पर ऐसा बनो कि लोग तुम्हारा सम्मान करें। समय कभी हालचाल नहीं पूछता, वह हमेशा हैसियत का हिसाब लेता है। रिश्ते जरूर बनाओ, मगर उन पर उम्मीदों का बोझ मत लादो। बादशाहों जैसी जिंदगी जीने के लिए पहले मेहनत गुलामी की तरह ही करनी पड़ती है। दूसरों को हराने की दौड़ में मत उलझो, क्योंकि असली विजय स्वयं पर नियंत्रण पाने में है। हुनर केवल योग्यता नहीं, बल्कि उस योग्यता को सही समय पर इस्तेमाल करने की समझ भी है। जो पास है उसकी कद्र करो, और जो छूट गया उसे पीछे छोड़ दो। जब लोग तुम्हारे खिलाफ बोलें तो व्यथित मत होना। अक्सर यही उनका महत्व जताने का तरीका होता है। जीवन में वही सबसे आगे बढ़ता है जो सफर की धूल को रंग समझकर मुस्कुराता हुआ चलता रहता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हर मनुष्य अपनी सोच और अपने कर्मों की ही परछाई होता है। जो अपनी शक्ति और ध्यान को सही दिशा देता है, वही भीतर से शांति और संतुलन महसूस करता है। दूसरों की जरूरत से अधिक चिंता करना अंत में केवल पीड़ा ही देता है। अपने आत्मसम्मान को सबसे ऊपर रखना ही वास्तविक सुख है। अत्यधिक भावनात्मक जुड़ाव कई बार खुद के लिए ही हानिकारक सिद्ध होता है। इसलिए किसी भी रिश्ते को समय देना और गहराई से समझना आवश्यक है। जिसने अच्छे समय में तुम्हारी इज्जत की है, वही सच्चा साथी कहलाने योग्य है, मगर हद से ज्यादा अपेक्षाएं अक्सर निराशा को जन्म देती हैं। इसलिए हर बात में संतुलन बनाए रखना जरूरी है। जीवन में भूलें सभी से होती हैं, लेकिन उन्हीं भूलों से सबसे मूल्यवान सीख मिलती है। श्री कृष्ण कहते हैं, रिश्तों की अहमियत जितनी समझी जानी चाहिए, उतनी अक्सर समझी नहीं जाती। हम यह मान लेते हैं कि संबंध हमेशा मजबूत रहेंगे, जबकि सच यह है कि जो छोड़कर चले जाते हैं, वे कभी गहरे रिश्ते होते ही नहीं। सच्चा संबंध वही होता है जो मुस्कान को देख पीड़ा को महसूस करे और कठिन समय में साथ न छोड़े। दुनिया लगातार बदलती रहती है, लेकिन जो सच्चे होते हैं वे हर परिस्थिति में एक दूसरे के साथ खड़े रहते हैं। जो हमसे प्रेम करते हैं वही कभी कभी हमें चोट भी पहुंचाते हैं, और कई बार हमारी आंखों में नफरत की परछाई बन जाते हैं। पर क्या सच में उनसे घृणा करना समाधान है? रिश्तों की वास्तविक सुंदरता इसी में है कि मतभेदों के बाद भी वे और मजबूत बनते हैं। कठिनाइयां आती हैं तो वे दिलों को और करीब ले आती हैं। हमारी समझदारी और सहनशीलता ही इस संसार को बेहतर दिशा देती है। अंततः जीवन यह सिखा ही देता है कि चाहे हालात जैसे भी हों, हर चुनौती से लड़ने की शक्ति हमारे भीतर ही छिपी होती है। जीवन की सबसे बड़ी सीख अक्सर उन गलतियों से मिलती है जिनसे बचना संभव नहीं था। जितना गहरा पतन होता है, उतनी ही ऊंची उड़ान की क्षमता भी जन्म लेती है। यदि नीयत साफ हो तो भय की कोई आवश्यकता नहीं रहती। परेशानियां आएंगी, लेकिन सत्य और ईमानदारी हमेशा सहारा बनते हैं। अनदेखा करने से रिश्ते नहीं सुलझते, और यदि संसार को बेहतर बनाना है तो हर समस्या पर बैठकर संवाद करना सीखना होगा। अपने मन में यह विश्वास बनाए रखो कि हर कठिन दौर के बाद अंततः बेहतर परिणाम ही सामने आता है। जब कठिन परिस्थितियां चारों ओर से घेर लेती हैं, तब वही पल होता है जब इंसान को सबसे अधिक अपने लोगों के सहारे की आवश्यकता पड़ती है। संबंधों में भरोसा बनाए रखने से ही उन्हें जीवित रखा जा सकता है। कई बार यह संसार हमें हमारी पहचान को लेकर असमंजस में डाल देता है, लेकिन वास्तविक पहचान वही होती है जब व्यक्ति अपनी मेहनत और नीयत से आगे बढ़ता है। इस दुनिया में तब तक कोई आगे नहीं बढ़ सकता
जब तक वह स्वयं को बदलने का साहस न करे। अपनी गलतियों से सीखो, उन्हें स्वीकार करना जानो और हर हाल में ईमानदारी को थामे रखो। यदि तुम सच्चाई के साथ खड़े रहोगे तो यही समाज तुम्हें सबसे अधिक सम्मान देगा। जीवन की राह पर चलते हुए हमेशा यह स्मरण रखो कि वही कार्य करो जो तुम्हारा मन चाहता है। लोगों की बातों से भयभीत मत होना, क्योंकि वे कुछ न कुछ कहते ही रहेंगे। स्वयं को निखारो और अपने सपनों को वास्तविकता में बदलो। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तक हृदय में सच्चाई और ईमान बना रहता है, तब तक रास्ते कभी अवरुद्ध नहीं होते। कोई भी ताकत तुम्हारी नाव को डुबो नहीं सकती, क्योंकि ईश्वर अपने भक्तों की सदैव रक्षा करता है। यह सत्य है कि समय और हालात निरंतर बदलते रहते हैं, पर जिनके भीतर परिश्रम और प्रेम बसता है वे कभी हारते नहीं। जीवन का सबसे कठिन संग्राम अपने मन पर विजय पाने का होता है। यदि मन को वश में कर लिया जाए तो संसार की हर बाधा सरल लगने लगती है। न्याय आने में देर भले हो, पर यह स्मरण रखो कि वह सही समय और सही ढंग से ही आता है। किसी व्यक्ति की असली पहचान उसकी अच्छाइयों में छिपी होती है। वह न तो दूसरों के डर से झुकता है और न ही अपने मूल स्वभाव से समझौता करता है। संसार में हर उपलब्धि की चाबी कठिन परिश्रम और सच्चे इरादों में ही छिपी है। जब तुम अपने कार्य क्षेत्र में श्रेष्ठता प्राप्त कर लेते हो, तब सफलता स्वयं तुम्हारी ओर खींची चली आती है। सत्य का मार्ग हमेशा आसान नहीं होता, पर जो अपने सपनों के लिए संघर्ष करता है वही वास्तविक विजेता कहलाता है। रिश्तों की सच्ची सुंदरता एक दूसरे की कमजोरियों को अपनाने में होती है। यदि तुम पूर्णता की तलाश में निकलोगे तो उम्र भर अकेले रह जाओगे। कभी कभी पुरानी स्मृतियां भी किसी खजाने से कम नहीं होती। यदि उन्हें बेचा जा सकता तो शायद हम भी अमीरों में गिने जाते। लेकिन इन्हीं अनुभवों से जीवन का वास्तविक अर्थ समझ में आता है। हर नई शुरुआत के साथ थोड़ा भय जुड़ा होता है, पर याद रखना, यही डर साहस को और मजबूत करता है। जीवन की परीक्षा विद्यालय की परीक्षा जैसी नहीं होती, क्योंकि यहां हर इंसान का प्रश्न पत्र अलग होता है। इसी कारण जीवन में नकल से सफलता संभव नहीं। हर व्यक्ति को अपने उत्तर स्वयं खोजने पड़ते हैं। किसी को अपनी पसंद बना लेना कठिन नहीं, पर किसी की पसंद बन जाना सचमुच बहुत बड़ी उपलब्धि है। यह तभी संभव है जब इंसान भीतर से सच्चा और सरल हो। बाहरी सहारों पर निर्भरता व्यक्ति को कमजोर बना देती है। आत्मनिर्भरता और एकांत के क्षण स्वयं को समझने और सशक्त बनाने में सहायता करते हैं। आज चाहे कितनी भी संपत्ति अर्जित कर ली जाए, आने वाले कल के बारे में सोचना भी उतना ही आवश्यक है। जीवन का सबसे बड़ा सत्य यही है कि एक दिन ऐसा आएगा जब केवल कर्म ही तुम्हारी ओर से बोलेंगे। इसलिए दूसरों की सोच की चिंता छोड़ दो और अपनी पहचान अपने कर्मों से निर्मित करो। सच्चा सुकून उसी व्यक्ति को प्राप्त होता है जो अपनी चाहतों पर नियंत्रण रखता है, कम शब्दों में बात करता है और अपने हर कर्म में सच्चाई को अपनाए रखता है। जो व्यक्ति वास्तव में तुमसे प्रेम करता है, वह कभी तुम पर अपेक्षाओं का बोझ नहीं डालेगा। समय हर किसी के लिए न्यायपूर्ण होता है। वही तुम्हें तुम्हारी सही दिशा और गलत कदमों का एहसास कराता है। पर यह भी याद रखना चाहिए कि वक्त के साथ तुम्हारी भूल हंसी का विषय बन सकती है, और कभी कभी हंसी भी सबसे बड़ी भूल का रूप ले लेती है। रिश्तों की बुनियाद भावनाओं पर होनी चाहिए, लेन देन पर नहीं। जो लोग बाहर से सरल और अच्छे दिखाई देते हैं, जरूरी नहीं कि भीतर से भी वैसे ही हों। प्रसन्न रहने का सबसे सरल उपाय यही है कि अपनी सारी अपेक्षाएं केवल ईश्वर से रखो, संसार से नहीं। जो किसी के लिए बुरा नहीं सोचता, वही वास्तव में सच्चा मनुष्य होता है, और वही अपने जीवन में वास्तविक शांति और आनंद का अनुभव कर पाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, आज भी तुम्हारे पास अवसर शेष है। जो तुम्हें प्राप्त नहीं हुआ वह शायद तुम्हारे हित में नहीं था। जो अभी तुम्हारे पास है वही सर्वोत्तम है, और जो भविष्य में मिलेगा वह भी मंगलमय होगा। केवल वही लोग जीवन को गहराई से समझ पाते हैं जिन्होंने अपने हिस्से का संघर्ष, पीड़ा और धोखा झेला होता है। दूसरों की खुशियों में शामिल रहो, लेकिन अपनी मानसिक शांति को सुरक्षित रखो। सफलता तुरंत नहीं मिलती, पर यदि निष्ठा अटल हो तो एक दिन अवश्य मिलती है। मेरा प्रेम हर प्राणी को स्वतंत्रता का बोध कराता है। यह प्रेम किसी बंधन का नाम नहीं, बल्कि मुक्ति का मार्ग है। यदि जीवन में कुछ हासिल करना है तो अपने तरीके बदल सकते हो, लेकिन अपने इरादों से
कभी समझौता मत करना। जितना बड़ा संघर्ष होगा, विजय उतनी ही भावपूर्ण होगी। जब तुम सत्य का साथ दोगे तो बहुत लोग तुम्हें गलत समझेंगे, पर हमेशा अहंकार से दूर रहना। जो कुछ भी तुम्हारे पास है वह ईश्वर की कृपा है। एक दिन सब कुछ मिट्टी में मिल जाना है, इसलिए सरल और सहज बने रहो। तुम्हें हीरे की तरह तराशा गया है, जितना अधिक घिसोगे उतनी ही अधिक चमक बनेगी। एक विवेकशील व्यक्ति कभी प्रतिशोध की भावना नहीं रखता, क्योंकि उसे भरोसा होता है कि ईश्वर सही समय पर हर किसी का लेखा जोखा करता है। जो चीज स्वयं चलकर जीवन में आती है, उनमें एक अलग ही संतोष होता है। क्षमा मांगना यह सिद्ध नहीं करता कि कौन सही है और कौन गलत, बल्कि यह दर्शाता है कि तुम उस संबंध को खोना नहीं चाहते। गिर जाना आसान है, किसी को गिरा देना उससे भी आसान है, लेकिन किसी का हाथ थाम कर उसे आगे बढ़ाना सबसे कठिन कार्य है। याद रखो, जो बीत गया वह अच्छा था, जो वर्तमान में है वह उससे बेहतर है, और जो आने वाला है वह सर्वश्रेष्ठ होगा। जब पानी गंदा हो जाए तो उसे हिलाना नहीं चाहिए, शांत रहने देने से मैल स्वयं नीचे बैठ जाता है। जीवन में भी कठिन समय आने पर शांति रखकर ही सही निर्णय लिए जाते हैं। अर्जुन, तुम उन बातों के लिए शोक कर रहे हो जो शोक के योग्य नहीं है। यह जीवन एक दुर्लभ अवसर है जहां तुम हर संभव उपलब्धि प्राप्त कर सकते हो। हमारी सारी कोशिश जहां समाप्त होती है, वहीं से ईश्वर का कार्य आरंभ होता है। जो लोग दूसरों के साथ अन्याय करते हैं, उन्हें यह समझना चाहिए कि हर कर्म का फल निश्चित होता है। कोई भी रिश्ता केवल हमारी इच्छा से नहीं बनता, यह ऊपर वाले की योजना होती है। इसी प्रकार जीवन में की गई हर भलाई किसी न किसी रूप में लाभ अवश्य देती है, चाहे वह तुरंत दिखाई न दे। ईश्वर हमारे हर कर्म, हमारी हर नियत और हर प्रयास को देखता है और उसके अनुसार हमें परिणाम प्रदान करता है। मित्रों, क्या आपने कभी किसी वृद्ध इंसान को किसी मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर सिसकते हुए देखा है? या कभी किसी बूढ़ी मां को घर के आंगन के एक कोने में खामोशी से अपनी पलकों से आंसू पोंछते हुए महसूस किया है, जब उसका ही बेटा उसे अनदेखा कर आगे निकल जाता है? संभव है आपने यह दृश्य देखा हो, या शायद नहीं, क्योंकि आज के समय में हम सभी अपने अपने ऐश आराम की दुनिया में इतने डूब चुके हैं कि घर में बैठे बुजुर्गों की धीमी सांसों की गूंज भी हमारे कानों तक नहीं पहुंचती। लेकिन आज मैं आपको वही करुण ध्वनि सुनाना चाहता हूं, वही वेदना जो उस हृदय से निकलती है जिसने पूरा जीवन अपनों की खुशियों के लिए अर्पित कर दिया और अंत में अपनों की दृष्टि में महत्वहीन बन गया। क्या यह सत्य नहीं कि बुढ़ापा स्वयं में भयावह नहीं होता? भयावह बनती है अपेक्षा, अनदेखी, तिरस्कार और वह सूना अकेलापन, जब जीवित रहते हुए भी व्यक्ति किसी के लिए आवश्यक नहीं रह जाता। साथियों, आज के युग में जैसे ही इंसान युवा होता है, धन कमाने की चिंता उसे घेर लेती है, और जैसे ही उम्र ढलने लगती है, तिरस्कार का भय उसे सताने लगता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमने जीवन तो जिया, लेकिन समझ के साथ नहीं। हमने हर किसी के लिए त्याग किया, हर रिश्ते को प्राथमिकता दी, पर स्वयं के भविष्य के लिए कुछ भी संजोकर नहीं रखा। और जब जीवन की संध्या आती है, तब वही संबंध जिनके लिए हमने अपने अरमानों को त्याग दिया था, वही रिश्ते हमें अकेला छोड़ देते हैं। आज की इस कथा में हम उन 3 आवश्यक कर्मों की चर्चा करेंगे, जिन्हें यदि आपने समय रहते नहीं अपनाया, तो एक दिन ऐसा क्षण अवश्य आएगा जब आप चाहेंगे कि कोई आपके पास आकर 2 शब्द बोल दे, पर चारों ओर सभी अपने अपने कार्यों में व्यस्त होंगे और आप केवल निर्जीव दीवारों से संवाद करते रह जाएंगे। इसलिए आज रुकिए, मनन कीजिए और ध्यान से सुनिए, क्योंकि जो मैं साझा करने जा रहा हूं वह किसी ग्रंथ में लिखा हुआ नहीं मिलेगा। वह तो जीवन की आंखों से बहती हुई सच्चाई है, जिसे जीवन के हर पड़ाव पर चलकर ही समझा जा सकता है। यदि आप यह चाहते हैं कि आपकी वृद्धावस्था का जीवन भी आदर और सम्मान से परिपूर्ण हो, कि आपकी संतान आपको आंखों पर बिठाए, तो प्रतिदिन प्रातःकाल उठते ही ये 3 कर्म अवश्य अपनाइए। आइए जानते हैं वे 3 जीवन संरक्षक सिद्धांत जो आपको बुढ़ापे में तन्हाई नहीं बल्कि सम्मान का आशीर्वाद देंगे। किंतु आगे बढ़ने से पूर्व मेरा समस्त भाइयों, माता बहनों तथा समस्त भक्तों से विनम्र अनुरोध है कि इस कथा को पूर्ण श्रद्धा और भक्ति भाव के साथ अवश्य श्रवण करें। मित्रों, यह कथा अत्यंत प्राचीन काल की है, उस समय की
जब पृथ्वी पर धर्म की प्रतिष्ठा और न्याय की प्रतीति चारों ओर सुनाई देती थी। उस युग में एक धर्मपरायण राजा का शासन अत्यंत विस्तृत और समृद्ध था। चारों दिशाओं में सुख, शांति और समृद्धि का वास था और उस राजा की न्यायप्रियता की ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। उस काल में यह परंपरा प्रचलित थी कि राजा अनेक विवाह करते थे और अपनी सभी रानियों को अपने महल में सम्मानपूर्वक स्थान प्रदान करते थे। इस मर्यादा का पालन करते हुए उस राजा ने भी अनेक विवाह किए, किंतु उसकी कोई संतान नहीं थी। केवल एक ही पुत्र था जिसे उसने अत्यंत प्रेम, स्नेह और लाड दुलार के साथ पाला पोसा। वह बालक आयु में भले ही छोटा था, परंतु उसका स्वरूप तेजस्वी, मन शांत और हृदय अत्यंत कोमल था। राजा अब वृद्धावस्था की ओर बढ़ चुका था और वह चाहता था कि उसका पुत्र ही आगे चलकर राज्य का दायित्व संभाले। किंतु उससे पूर्व उसने राजकुमार के विवाह का निर्णय लिया। जब राजकुमार का विवाह संपन्न हुआ तब उसकी आयु मात्र 12 वर्ष की थी। समय के साथ एक के बाद एक उसके अनेक विवाह कर दिए गए। फिर एक दिन राजा ने यह निश्चय किया कि अब समय आ गया है कि वह अपने पुत्र को राज्य का उत्तराधिकारी घोषित करे। उसने अपने किशोर पुत्र को प्रजा के समक्ष राजा घोषित कर दिया। अब वह युवक राजा एक ओर राज्य की जिम्मेदारियां निभा रहा था और दूसरी ओर गुरुकुल जाकर विद्या अध्ययन भी कर रहा था। प्रतिदिन वह प्रातःकाल उठकर विधिपूर्वक गुरुकुल जाया करता था। एक दिन जब वह नियम अनुसार गुरुकुल की ओर जा रहा था, तब मार्ग में उसकी भेंट एक पनिहारिन स्त्री से हुई जो जल भरने आई थी। वह स्त्री अत्यंत सरल, शालीन और सुंदर थी। उसने विनम्र भाव से पूछा, महाराज, आप प्रतिदिन इस मार्ग से कहां जाते हैं? राजकुमार ने मधुर वाणी में उत्तर दिया, मैं विद्या अर्जन के लिए गुरुकुल जाता हूं। पनिहारिन मुस्कुराते हुए बोली, यह तो अत्यंत प्रशंसनीय है। क्या आप मुझे यह बता सकते हैं कि वहां आप कौन कौन से शास्त्र पढ़ते हैं? तब राजा ने श्रद्धाभाव से वह सब कुछ बताया जो उसके गुरु उसे सिखाते थे। इसके पश्चात वह स्त्री कुछ गंभीर होकर बोली, महाराज, क्या आपने त्रिया चरित्र का अध्ययन किया है? यह सुनकर राजा कुछ विस्मित हुआ और बोला, नहीं देवी, मैंने तो इसका नाम भी कभी नहीं सुना। यह किस प्रकार का शास्त्र है? तब उस स्त्री ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, हे राजन, फिर आपके समस्त अध्ययन का क्या लाभ जब आपने स्त्री स्वभाव को समझने वाले इस ग्रंथ का अध्ययन ही नहीं किया। राजकुमार और अधिक चकित हुआ और उसके मन में जिज्ञासा जागृत हुई। वह स्त्री आगे बोली, आप त्रिया चरित्र अवश्य पढ़िए, यह जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है। तब राजकुमार ने विनम्रता से सिर झुकाकर कहा, कृपया आप मुझे यह भी बता दीजिए कि यह वास्तव में है क्या? तब उस देवी स्वरूपा स्त्री ने कहा, आप यह प्रश्न अपने गुरु से कीजिए, वही आपको इसका सही ज्ञान देंगे। किंतु मैं इतना अवश्य कहूंगी कि जब तक यह ग्रंथ नहीं पढ़ोगे तब तक तुम्हारा ज्ञान अधूरा ही रहेगा। इतना कहकर वह स्त्री आगे बढ़ गई और राजकुमार के मन में विचारों का सागर उमड़ पड़ा। उसने मन ही मन प्रण किया, मैं अभी गुरुकुल जाकर अपने आचार्य से इस जिज्ञासा का समाधान अवश्य पूछूंगा। ऐसा निश्चय कर वह तत्काल गुरुकुल पहुंचा और विधिपूर्वक अपने गुरु के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। किंतु उसके अंतर्मन में एक तीव्र वेदना उठ रही थी कि आखिर उसके गुरु ने उसे आज तक त्रिया चरित्र का ज्ञान क्यों नहीं दिया। उसके नेत्रों में क्रोध का भाव नहीं था, बल्कि ज्ञान की तीव्र ज्वाला प्रज्वलित थी। उसका मुखमंडल तप रहा था, जैसे कोई तपस्वी किसी गूढ़ रहस्य को प्राप्त करने के लिए व्याकुल हो। उसे इस अवस्था में देखकर गुरुदेव का हृदय द्रवित हो उठा और उन्होंने करुणा से पूछा, वत्स, आज तुम्हारा मुख इस प्रकार क्यों दिख रहा है? तुम्हारी आंखों में यह तीक्ष्ण अग्नि क्यों प्रकट हो रही है? क्या कोई ऐसी पीड़ा है जो तुम्हारे अंतःकरण को भीतर ही भीतर जला रही है? तब राजकुमार ने भावनाओं से भरे स्वर में कहा, गुरुदेव, आपने मुझे धर्म का मर्म सिखाया, नीति और शास्त्रों का ज्ञान दिया, युद्ध कला से परिचित कराया। फिर एक विषय ऐसा क्यों रहा जिसे आपने मुझसे छिपाए रखा? आपने मुझे त्रिया चरित्र का अध्ययन क्यों नहीं कराया? क्या यह कोई ऐसा रहस्य है जिससे मुझे जानबूझकर दूर रखा गया? गुरुदेव ने अत्यंत शांत स्वर में उत्तर दिया, पुत्र, वह विद्या सामान्य नहीं है, वह अग्नि स्वरूपा है। त्रिया चरित्र को पढ़ना और उसे समझ पाना बाल हृदय के लिए सरल नहीं होता। उसमें गहनता है, माया है और सत्य तथा छल का ऐसा संगम है जिसमें प्रविष्ट होने वाला स्वयं को भी विस्मृत कर सकता है।
तब राजा ने विनयपूर्वक आग्रह करते हुए कहा, गुरुदेव, मैं कोई साधारण विद्यार्थी नहीं हूं। मैं एक राज्य का भावी उत्तराधिकारी हूं। मुझे संसार के प्रत्येक स्वरूप का ज्ञान होना आवश्यक है। आप चिंता न करें, मैं स्वयं को संभाल लूंगा। आप केवल मुझे यह विद्या प्रदान करें। यह सुनकर गुरु कुछ क्षण मौन रहे, फिर गंभीर स्वर में बोले, हे राजकुमार, जब तुमने दृढ़ संकल्प कर लिया है तो मैं तुम्हें रोक नहीं सकता। किंतु यह स्मरण रहे, जब तक यह विद्या पूर्ण न हो जाए तब तक तुम्हें इस गुरुकुल में रहना होगा। क्या तुम इस नियम को स्वीकार करते हो? तब राजा ने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा, गुरुदेव, मैं आपकी शरण में हूं। जब तक यह ज्ञान पूर्ण नहीं हो जाता मैं यहीं निवास करूंगा। इसके पश्चात गुरु ने उसे त्रिया चरित्र की विद्या प्रदान करना आरंभ किया। दिन बीत गए, ऋतुएं बदलती रहीं और पूरे 1 वर्ष तक वह राजा उस ज्ञान की गहराइयों में डूबा रहा। प्रत्येक श्लोक, प्रत्येक कथा और प्रत्येक संकेत को वह पूर्ण एकाग्रता से आत्मसात करता रहा। जब 1 वर्ष की अवधि पूर्ण हुई तो एक दिन गुरुदेव ने स्नेहपूर्वक कहा, वत्स, अब तुम्हारी साधना सफल हो चुकी है। अब तुम अपने राज्य लौट जाओ। प्रजा के प्रति तुम्हारा कर्तव्य तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। अब तुम्हें यहां लौटने की आवश्यकता नहीं है। राजा ने श्रद्धा से सिर झुकाकर आशीर्वाद लिया और प्रस्थान को उद्यत हुआ। तभी गुरुदेव ने उसे रोक लिया और कहा, पुत्र, जाते समय मैं तुम्हें एक अनमोल उपहार देना चाहता हूं। ऐसा वरदान जो जीवन के प्रत्येक कठिन क्षण में तुम्हारे सहायक बनेगा। यह सुनकर उसके मन में गहरा कौतूहल उत्पन्न हुआ। तभी गुरुदेव अपनी पावन कुटिया से बाहर आए और उनके हाथ में एक छोटा सा दिव्य गुटका था। उन्होंने स्नेह से कहा, वत्स, आज मैं तुम्हें यह चमत्कारी गुटका प्रदान कर रहा हूं। इसमें अद्भुत शक्ति है। जब तुम इसे अपने कानों में धारण करोगे तब कोई भी तुम्हें पहचान नहीं पाएगा, परंतु तुम सबको पहचान सकोगे। राजा ने हाथ जोड़कर कहा, गुरुदेव, जैसी आपकी आज्ञा। गुरुदेव बोले, पुत्र, इस गुटके को लेकर आज रात्रि ठीक 12 बजे अपने राजमहल से बाहर निकलना। पूर्व दिशा में स्थित वन में जाकर इसे अपने कानों में लगाकर शांत भाव से एक स्थान पर खड़े रहना। वहां तुम्हें जो दृश्य दिखाई देगा वही तुम्हारी अगली परीक्षा होगी। राजा ने विनम्रता से प्रणाम किया और दिव्य गुटका लेकर अपने महल लौट आया। दिन में वह राज्य कार्यों में संलग्न रहा, न्याय करता रहा और प्रजा की सेवा करता रहा। संध्या ढलने के बाद जब रात्रि का प्रथम प्रहर बीत गया और सभी रानियां विश्राम को चली गईं, तब वह उठ खड़ा हुआ। उसने गुरुदेव का दिया हुआ गुटका साथ लिया और राजमहल से बाहर निकल पड़ा। पूर्व दिशा की ओर बढ़ते हुए जब वह वन के निर्जन भाग में पहुंचा तो ठीक अर्धरात्रि के समय उसने उस गुटके को अपने कानों में लगा लिया और एक वृक्ष की छाया में स्थिर खड़ा हो गया। कुछ ही क्षणों में उसने दूर से उस पनिहारिन स्त्री को आते देखा जो कभी मार्ग में मिली थी और जिसने उसे त्रिया चरित्र पढ़ने की प्रेरणा दी थी। वह रहस्यमयी रात्रि में एक थाली लिए गहन वन की ओर बढ़ रही थी। राजा ने तुरंत उसे पहचान लिया, किंतु वह उसे नहीं पहचान सकी क्योंकि गुटके का प्रभाव कार्य कर रहा था। तब राजा मन ही मन सोचने लगा, यह स्त्री इतनी रात में अकेली इस वन में क्यों जा रही है? यह थाली किसके लिए है? इतनी उतावली क्यों है? क्या इसके पीछे कोई ऐसा रहस्य है जिससे मैं अब तक अनभिज्ञ हूं? यह सोचते हुए वह राजा अत्यंत संयम और सावधानी के साथ स्वयं को छिपाता हुआ उसके पीछे पीछे बढ़ने लगा। जिस दिशा में वह पनिहारिन जा रही थी वहां कुछ दूरी पर एक कुटिया स्थित थी जो देखने में एक साधु का आश्रम प्रतीत होती थी, परंतु वास्तव में वहां निवास करने वाला व्यक्ति कोई साधु नहीं बल्कि एक मायावी, तांत्रिक और छलपूर्ण जादूगर था जिसके पास एक रहस्यमयी पोटली थी जिसमें विचित्र और भयावह शक्तियां समाई हुई थीं। राजा बिना कोई आहत किए उसे कुटिया के समय पहुंचा और एक घने वृक्ष की आड़ में स्वयं को छुपा लिया। अब वह प्रत्येक दृश्य को देख रहा था, हर शब्द को सुन रहा था और प्रत्येक भाव को भीतर तक अनुभव कर रहा था। उसके मन में यह जानने की तीव्र उत्कंठा थी कि यह पानी हरण और यह तथाकथित साधु आगे क्या करने वाले हैं और कौन सा गुप्त रहस्य अब प्रकट होने वाला है। तभी साधु ने कठोर और रौद्र स्वर में कहा, अरे पनिहारन, आने में इतनी देर क्यों कर दी? कहां उलझ गई थी? हम तो कब से तेरी प्रतीक्षा कर रहे थे। यह सुनकर पनिहारन ने दोनों हाथ जोड़कर अत्यंत दीन भाव से उत्तर दिया, महाराज, हमारा विवाह हो चुका है।
और हमारे पति आज हमें लेने आए थे। कल वह हमें अपने साथ ले जाएंगे। उनकी सेवा करते करते और उन्हें सुलाने में समय लग गया, इसलिए यहां आने में देर हो गई। यह सुनते ही उस तांत्रिक के मन में वासना और विकार जाग उठा और उसने कठोरता से कहा, तो अब तू अपने पति के साथ जाना चाहती है, फिर यहां मेरे पास क्यों आई है? लौट जा उसी के पास। अब मुझसे संबंध रखने का तुझे कोई अधिकार नहीं। यह सुनते ही पणिहारन भयभीत हो गई और आंखों में आंसू भरकर कहने लगी, महाराज, मैं आपके बिना नहीं रह सकती, आप ही मेरे सर्वस्व हैं। उसकी यह बात सुनकर तांत्रिक ने अपनी कुटिल योजना को साकार करने का निश्चय कर लिया और गंभीर स्वर में बोला, यदि सच में मेरे बिना नहीं रह सकती तो तुझे एक कार्य करना होगा। पणिहारन ने व्याकुल होकर पूछा, आज्ञा दीजिए महाराज, आपके लिए मैं क्या नहीं कर सकती? तब तांत्रिक ने अपनी झोली से एक लंबा और चमकदार चाकू निकाला जो भय का वातावरण उत्पन्न कर रहा था और उसे थमाते हुए कहा, मेरे और तेरे बीच अब केवल एक बाधा है, तेरा पति। जा और उस बाधा को समाप्त कर दे, उसकी गर्दन काटकर मेरे पास ले आ, तभी मैं तुझे स्वीकार करूंगा और तभी तू मेरी पत्नी बन सकेगी। वह पणिहारन, जिसने मोह के अंधकार में अपना विवेक और धर्म दोनों खो दिए थे, बिना कुछ सोचे चाकू लेकर अपने घर की ओर दौड़ पड़ी। उस समय उसका पति गहरी नींद में था। वह सीधे उसके पास पहुंची और अपने निष्कलंक निश्चिंत पति की गर्दन चाकू से काट दी। अपने ही स्वामी का कटा हुआ सिर हाथों में लिए रक्त से लथपथ वह फिर तांत्रिक के पास लौट आई। दूसरी ओर वह राजा, जो दिव्य गुटका लगाए सब कुछ देख रहा था, इस भयानक घटनाक्रम का साक्षी बना हुआ था। उसकी आत्मा कांप रही थी, लेकिन वह धैर्यपूर्वक यह देखने को विवश था कि इस महापाप का अंत क्या होता है। तब तांत्रिक ने देखा कि पणिहारन सचमुच अपने पति का सिर काट लाई है, तो उसके भीतर भी क्रोध भड़क उठा और वह गरजते हुए बोला, अरे अधम स्त्री, तू कैसी है? जिस पति के साथ तेरे फेरे हुए, जिसे तूने जीवन साथी कहा, उसी की तूने हत्या कर दी। तू किसी के योग्य नहीं है। तू चाहती है कि मैं तुझ पर विश्वास करूं? मैं मूर्ख नहीं हूं। अब यहां से तुरंत भाग जा और दोबारा कभी मेरे सामने मत आना। यदि फिर दिखाई दी तो तुझे प्राणों से हाथ धोना पड़ेगा। इन शब्दों को सुनते ही पणिहारन के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसका सारा मोह और भरोसा क्षण भर में टूटकर बिखर गया। वह न रो सकी, न कुछ कह सकी, बस अपने मृत पति का सिर उठाकर चुपचाप अपने घर लौट आई। घर पहुंचकर उसने कटी हुई गर्दन को धड़ से जोड़ दिया और मौन होकर बैठ गई। न कोई आशा शेष रही, न कोई उत्तर, केवल पश्चाताप और धर्म भय का स्तब्ध अंधकार चारों ओर फैल गया। जैसे ही प्रातकाल की किरण धरती पर उतरी, पणिहारन का हृदय, जो रात्रि में पाप से भर गया था, अब पश्चाताप से फूट पड़ा और वह अपने मृत पति के पास बैठकर रोने और चिल्लाने लगी। उसके करुण पुकार से आकाश और धरती गूंज उठे। वह विलाप करते हुए कहने लगी, देखो, किसी ने मेरे पति की हत्या कर दी, मेरे जीवन का आधार छीन लिया। इधर जब यह हृदय विदारक दृश्य घट रहा था, दूसरी ओर वह धर्मात्मा राजा, जो रात्रि का साक्षी था, सब कुछ देख चुका था। जैसे ही पणिहारन के रोने की आवाज गांव तक पहुंची, सारे गांव वाले उसके घर की ओर दौड़ पड़े। लोग उसे देखकर शोक से भर गए और उसकी पीड़ा ने सभी के हृदय को दहला दिया। गांव वालों ने पति की निर्जीव देह को उठाया और अंतिम संस्कार के लिए गांव के बाहर की ओर चल पड़े। वह अपनी हरण भी शोक का आवरण ओढ़े विलाप करती हुई जुलूस के पीछे भाग रही थी। राजा, जो सत्य जानता था, गांव वालों के बीच एक साधारण व्यक्ति का वेश धारण कर मौन भाव से उनके पीछे पीछे चल रहा था। पणिहारन अब अपने अभिनय को और तीव्र बना रही थी। वह भागती हुई विलाप कर रही थी और बार बार यही दोहरा रही थी कि मैं अपने पति के साथ ही सती हो जाऊंगी। जब मेरे स्वामी इस संसार में नहीं रहे तो मेरे जीवित रहने का क्या प्रयोजन है? अब मेरे जीवन का कोई मूल्य नहीं बचा। मेरा अस्तित्व वहीं समाप्त हो गया है। इसलिए मैं अपने पति के साथ ही सती हो जाऊंगी। राजा यह सब देख रहा था। उसके भाव, उसकी आंखों से बहते आंसुओं के पीछे छिपा पाखंड, सब कुछ राजा की दृष्टि से ओझल नहीं था। राजा के अधरों पर क्षण भर के लिए हल्की सी मुस्कान आई और उसने बहुत मंद स्वर में कहा, त्रिया चरित्र जाने ना कोई, कसम मार के सती हुई। ये बातें जैसे ही राजा के मुख से निकलीं, पणिहारन के कानों में पड़ गईं।
गांव के अन्य लोगों को उस कथन का वास्तविक अर्थ समझ में नहीं आया, किंतु पनिहारन तुरंत पहचान गई कि यह वही राजा है जिसने संपूर्ण सत्य जान लिया है। उसने सिर उठाकर तीखे स्वर में कहा, राजा साहब, आप मुझ पर व्यंग कर रहे हैं। कोई बात नहीं, मैं फिर भी सती होंगी, किंतु सती होने से पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूं। कृपा करके उसे ध्यानपूर्वक सुन लीजिए। राजा ने शांत भाव से कहा, कहो, क्या कहना चाहती हो? ऐसा कौन सा रहस्य है जिसे तुम जाते जाते प्रकट करना चाहती हो? पनिहारन ने दृढ़ और स्थित स्वर में कहा, महाराज, मेरी यह बात स्मरण रखिएगा। जब भी आपके जीवन में कभी ऐसा अवसर आए कि आपको चटाई पर बैठना पड़े, तो कृपया पहले उस चटाई को झाड़ लेना, उसके बाद ही बैठना। राजा थोड़ा चकित हुआ और बोला, पनिहारन, ये कैसी विचित्र बात कह रही हो? हम तो एक राजा हैं, हमें चटाई पर बैठने की आवश्यकता ही कहां पड़ेगी। तब पनिहारन ने पुनः गंभीर स्वर में कहा, महाराज, मैं फिर कहती हूं, यदि कभी भी आपको चटाई पर बैठना हो तो उसे अवश्य झाड़ लेना, क्योंकि चटाई के नीचे बहुत कुछ ऐसा छुपा हो सकता है जो चुभ भी सकता है और धोखा भी दे सकता है। राजा ने शांत स्वर में उत्तर दिया, ठीक है। इसके पश्चात वह हरण वास्तव में अपने पति की चिता पर बैठ गई और सती हो गई। अग्नि की ज्वालाओं में उसने अपना शरीर त्याग दिया, किंतु उसके कर्म के पीछे जो गहन रहस्य छिपा था, उसे वह अपने साथ ही ले गई। उसी क्षण उसका जीवन समाप्त हो गया। राजा ने उसके अंतिम संस्कार की सभी व्यवस्थाएं करवाईं और फिर गंभीर तथा शांत मन से अपने महल लौट आए। पूरा दिन बीत गया, किंतु राजा के हृदय में पनिहारन के कहे हुए शब्द बार बार गूंजते रहे, चटाई को झाड़कर ही बैठना। राजा उस कथन का अर्थ स्पष्ट रूप से समझ नहीं सका, पर उसे पूरी तरह विस्मृत भी नहीं कर पाया। कुछ दिवस व्यतीत हुए और राजा पुनः अपने राज्य के कार्यों में व्यस्त हो गया। धीरे धीरे वह बात उसकी स्मृति के किसी कोने में बस गई। तभी एक रात्रि राजा के मन में विचार उत्पन्न हुआ कि क्यों न आज रात्रि में स्वयं अपने राज्य की वास्तविक स्थिति देखी जाए। क्या वास्तव में सब कुछ वैसा ही है जैसा दिखाई देता है? रात्रि का आधा प्रहर बीत चुका था। राजा ने अपने गुरु द्वारा प्रदत्त दिव्य गुटका पुनः अपने कर्ण में धारण किया और पूर्व दिशा की ओर उस स्थान पर चल पड़ा जहां वह पहले भी खड़ा हुआ था। जैसे ही वह वहां पहुंचा और शांत भाव से गुटका लगाकर खड़ा हुआ, उसकी आंखों के सामने एक ऐसा दृश्य प्रकट हुआ जिसे देखकर वह स्तब्ध रह गया। उसने देखा कि एक और गुप्त मार्ग खुला हुआ है और इस मार्ग से उसकी 7 रानियां सजे हुए थालों में भोग लेकर उस साधु की कुटिया की ओर जा रही हैं। राजा के पांव मानो भूमि में गड़ गए, शरीर सा हो गया और मन में प्रश्नों का भयंकर तूफान उठ खड़ा हुआ। यह सब क्या हो रहा है? मेरी रानियां इस अर्धरात्रि में गुप्त रूप से उस साधु के पास क्यों जा रही हैं? ऐसा कौन सा रहस्य है जिससे मैं अभी तक अनजान रहा हूं? तभी 7 रानियों में से एक की दृष्टि राजा पर पड़ी, परंतु वह उसे पहचान नहीं सकी। गुटके के प्रभाव से वह एक साधारण युवक प्रतीत हो रहा था। उस रानी ने उससे कहा, अरे बालक, तुम इतनी रात को यहां क्या कर रहे हो? चलो, हमारे साथ चलो और यह थाली उठाकर उस साधु महाराज की कुटिया तक पहुंचा दो। राजा भीतर से विचलित था, किंतु बाहरी रूप से पूर्णतः शांत। उसने बिना कोई शब्द कहे थाली अपने हाथों में ले ली और रानियों के पीछे पीछे उसी कुटिया की ओर बढ़ चला। कुछ ही समय में वे सभी साधु महाराज के समीप पहुंच गए। राजा एक कोने में चुपचाप खड़ा होकर सब कुछ देख रहा था और मन ही मन सोच रहा था, मेरे महल में, मेरे राज्य में किसी वस्तु का अभाव नहीं है। फिर ऐसा क्या है जो मेरी 7 रानियों को यहां खींच लाता है? उस साधु के पास ऐसा क्या है जो मेरे महल में नहीं है? क्या वह वास्तव में कोई तपस्वी है या कोई मायावी छल करता है? राजा इन्हीं विचारों में डूबा हुआ था कि तभी साधु महाराज ने अतृक्ष दृष्टि उठाकर कहा, यह कौन है? इसे यहां कौन लेकर आया है? तब रानियों ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया, महाराज, ये एक बालक है। यह रास्ते में हमें खड़ा मिला। इसने हमारा साथ दिया और सहायता करते हुए थाली उठाकर हमारे संग यहां तक आ गया। कृपा करके इसे आज की रात्रि यहीं ठहरने की अनुमति दीजिए। प्रभात होते ही यह स्वयं यहां से चला जाएगा। रानियों की यह बात सुनकर साधु महाराज ने मंद गति से सिर हिलाया और स्वीकृति दे दी। फिर उन्होंने अपने एक सेवक शिष्य को बुलाकर कहा, पुत्र,
इस बालक के विश्राम की व्यवस्था किसी कक्षा में कर दो। यह आज की रात यहीं ठहरेगा। वह शिष्य राजा को आदरपूर्वक एक एकांत कक्षा में ले गया। उस कक्षा में भूमि पर एक चटाई बिछी हुई थी। शिष्य ने संकेत करते हुए कहा, भाई, यही चटाई है। आज की रात्रि तुम्हें यहीं बितानी होगी और इसी पर विश्राम करना होगा। राजा ने सहज स्वर में कहा, ठीक है, मैं यहीं ठहरूंगा। इतना कहकर शिष्य वहां से चला गया और वह कक्षा पूर्णतः सूनी हो गई। अब राजा वहां अकेला था। राजा ने मन में विचार किया कि अब यहां कोई नहीं है, इसलिए वह अपने वास्तविक स्वरूप में आ सकता है। यह सोचकर उसने धीरे से अपने कानों से वह दिव्य गुटका निकाल दिया। जैसे ही उसकी दृष्टि उस चटाई पर पड़ी, उसे सहसा पनिहारिन के अंतिम शब्द स्मरण हुए, राजा साहब, जब भी चटाई पर बैठने की स्थिति आए तो पहले उसे झाड़ लेना। राजा ने मन ही मन कहा, अब तो वह घड़ी आ ही गई है, सचमुच चटाई पर बैठना पड़ रहा है। क्यों ना उस स्त्री की बात मान ली जाए, संभव है कोई रहस्य छिपा हो। यह सोचकर राजा ने श्रद्धाभाव से चटाई को उठाया और जैसे ही उसने उसे झाड़ा, उसके पैरों तले मानो धरती खिसक गई। चटाई के नीचे एक गहरा और अंधकार से भरा हुआ कुआं था, अत्यंत भयानक और रहस्यमय। राजा ने जब उसमें झांक कर देखा तो भीतर अनेक मनुष्याकृतियां दिखाई दीं। वे कैदियों की भांति पड़े थे और उनके चेहरे पीड़ा और यातना से भरे हुए थे। यह दृश्य देखकर राजा का हृदय कांप उठा। तभी कुएं में फंसे व्यक्तियों में से एक ने राजा को पहचान लिया और धीमे स्वर में पुकारा, महाराज, आप यहां कैसे? कृपया शीघ्र यहां से चले जाइए। यह स्थान आपके लिए उचित नहीं है। राजा चौंका, लेकिन संयम रखते हुए बोला, धीरे बोलो, किसी को आभास न हो कि मैं यहां हूं। यदि किसी ने सुन लिया तो सारा रहस्य उजागर हो जाएगा। कुएं में बंद उन लोगों ने करुण स्वर में कहा, महाराज, हम तो इस नरक में फंस चुके हैं। अब हमारे लिए कोई मार्ग नहीं बचा। आपसे विनती है कि आप यहां से तुरंत निकल जाइए। यह साधु कोई साधारण तपस्वी नहीं, बल्कि एक मायावी राक्षस है। यह आपको भी इसी कुएं में डाल देगा, जैसे हमें डाला है। राजा भय और विवेक के द्वंद्व में पड़ गया और उसने निश्चय किया कि अब एक पल भी यहां रुकना उचित नहीं। किंतु वह यह भूल चुका था कि उसने पुनः अपने कानों में गुटका नहीं लगाया है। जैसे ही वह अपने प्राण बचाने के लिए वहां से भागा, उसी क्षण साधु और उसके साथ रानियों की दृष्टि उस पर पड़ गई। राजा को देखते ही रानियां स्तब्ध रह गईं और कांपते स्वर में बोली, महाराज, ये तो हमारे स्वामी हैं। अब सारा भेद खुल गया, सब कुछ प्रकट हो गया और ये हमें देखकर भाग रहे हैं। साधु ने क्रोध से नेत्र फैलाए और गरज कर बोला, क्या देख रही हो? मूर्खों, दौड़ो और अपने राजा पति को पकड़ लो। आज की रात इसे यहां से जाने मत देना। सातों रानियां राजा के पीछे दौड़ पड़ीं। यद्यपि उनमें इतनी शक्ति नहीं थी कि वे एक वीर योद्धा राजा को पकड़ सकें, फिर भी उन्होंने प्रयास नहीं छोड़ा और लगातार पीछा करती रहीं। राजा तीव्र वेग से भागता रहा। कुछ ही दूरी पर एक विशाल नदी आ गई। राजा तैरना जानता था, इसलिए वह तुरंत नदी में कूद पड़ा और तेजी से तैरकर दूसरे तट पर पहुंच गया। रानियां तैरना नहीं जानती थीं। वे वहीं रुक गईं, असहाय और भयभीत। उन्होंने अपने स्वामी को स्पष्ट रूप से पहचान लिया था, किंतु अब वे कुछ भी करने में असमर्थ थीं। उनकी आंखों में पश्चाताप नहीं, बल्कि अपने पापों के दंड का भय झलक रहा था। भयभीत और सहमी हुई वे सातों रानियां पुनः उस साधु के पास लौट आईं। साधु को देखते ही वे रोते हुए कहने लगीं, महाराज, अब हम नहीं बच पाएंगे। हमारे पति सब जान चुके हैं। जैसे ही हम महल लौटेंगे, वह हमें दंड देंगे। संभव है हमें प्राणों से भी हाथ धोना पड़े। आप ही हमारी रक्षा कीजिए और इस संकट से हमें बचाइए। साधु ने कुछ देर ध्यान किया, फिर अपनी माया भरी झोली खोली और उसमें से एक जादुई कील निकाली। वह कील रानियों को देते हुए बोला, महल पहुंचकर जब राजा शांत हो जाए, तब प्रेमपूर्वक बहलाकर इस कील को उसके मस्तक में ठोक देना। जैसे ही यह कील उसके ललाट में प्रवेश करेगी, वह एक निरी भेड़ में परिवर्तित हो जाएगा। फिर तुम सातों मिलकर उसका अंत कर देना और इस प्रकार राजा की कथा समाप्त हो जाएगी। साधु के इन वचनों को सुनकर रानियां पहले भयभीत हुईं, किंतु शीघ्र ही उनके मन ने पाप का मार्ग चुन लिया। उन्होंने साधु की आज्ञा स्वीकार की और वह कील लेकर महल की ओर लौट पड़ी। रास्ते में उन्होंने मन ही मन निश्चय किया
कि राजा का सबसे गहरा अनुराग उसकी सबसे छोटी रानी के प्रति है, वही उसे सबसे अधिक प्रिय है। इसलिए यह भयानक दायित्व उसी से पूरा करवाया जाए। यही सोचकर उन्होंने वह जादुई कील छोटी रानी के हाथ में थमा दी और गंभीर स्वर में कहा कि यह कार्य सबसे कठिन है और इसे पूरा करने की जिम्मेदारी केवल तुम्हारी है। यह कील उनके मस्तक में प्रविष्ट करनी होगी। छोटी रानी भीतर ही भीतर भय से कांप रही थी, पर उसने स्वयं को संभालते हुए धीमी आवाज में उत्तर दिया कि जैसा आदेश है वैसा ही होगा। जब सभी रानियां महल में पहुंची तो उन्होंने देखा कि राजा सभा भवन में विराजमान है और उसकी आंखों में प्रचंड क्रोध की अग्नि धधक रही है। राजा ने उन्हें दूर से ही देख लिया और पास आते ही कठोर स्वर में गरज उठा, वहीं रुक जाओ और भीतर एक भी कदम मत बढ़ाना। पहले यह स्पष्ट करो कि हमारे महल में किस बात की कमी थी। हमने तुम्हें कौन सा सुख नहीं दिया था, फिर भी तुम सभी उस मायावी साधु के पास अंधेरी रात में क्यों जाती रहीं? राजा की वाणी में आक्रोश के साथ गहरी पीड़ा और धर्म का आह्वान था। सातों रानियां कांपते शरीर से दोनों हाथ जोड़कर राजा के चरणों में गिर पड़ीं और दीन स्वर में क्षमा याचना करने लगीं। महाराज, हमसे भयंकर भूल हो गई। उस साधु ने हम पर कोई मोहिनी विद्या चला दी थी। किसी तंत्र प्रभाव से हमारी बुद्धि भ्रमित हो गई। हम अपनी इच्छा से नहीं बल्कि उसके वश में होकर वहां गई थीं। अब भविष्य में ऐसा अपराध कभी नहीं होगा, यह हमारा प्रण है। जब यही बात राजा की अत्यंत प्रिय छोटी रानी ने भी नम्रता और प्रेम से कही तो राजा का कठोर हृदय पिघल गया और उसकी आंखों में दया का सागर उमड़ पड़ा। राजा को विश्वास होने लगा कि निश्चय ही किसी मायावी शक्ति ने उन्हें भ्रमित कर दिया था। गंभीर स्वर में राजा ने आदेश दिया कि अब तुम सब अपने अपने कक्ष में जाकर विश्राम करो। समय शांतिपूर्वक बीत गया। संध्या हुई, दीप प्रज्वलित हुए, भोजन परोसा गया। राजा और छोटी रानी साथ बैठकर भोजन करने लगे। रानी ने स्नेहपूर्वक भोजन कराया और फिर प्रेम से राजा को शैया तक ले जाकर सुला दिया। जैसे ही राजा गहरी निद्रा में लीन हुआ, अन्य रानियां भी चुपचाप उसके कक्ष में प्रवेश कर गईं। छोटी रानी ने कांपते हाथों से वह जादुई कील निकाली और एक ही क्षण में राजा के मस्तक में ठोक दी। पल भर में राजा कराह उठा, पर इस समय उसका स्वरूप बदल चुका था और वह एक निरी भेड़ बन गया था। सम्राट का बल अब एक दुर्बल पशु के शरीर में कैद हो चुका था। जैसे ही वह भेड़ बना, रानियां उसे चारों ओर से घेरने दौड़ीं, परंतु राजा, जिसने जीवन भर साहस नहीं छोड़ा था, उसने इस विकट क्षण में भी धैर्य बनाए रखा और महल के गलियारों में भागता रहा। रानियां उसके पीछे पीछे दौड़ती रहीं। प्राण रक्षा के लिए वह इधर उधर भागता रहा। तभी उसकी दृष्टि एक खुली खिड़की पर पड़ी। साहस जुटाकर उसने छलांग लगा दी और महल से बाहर निकल भागा। भय और थकान से कांपता हुआ वह सीधे अपने गुरुदेव की शरण में पहुंचा और रोते स्वर में रक्षा की गुहार लगाने लगा। गुरुदेव ने शांत दृष्टि से देखकर कहा, मैंने पहले ही चेताया था, त्रिया चरित्र का ज्ञान संकट लाता है, पर तुमने आग्रह किया और अब उसका परिणाम सामने है। राजा ने विलाप करते हुए कहा, अब उपदेश नहीं, प्राणों की रक्षा चाहिए। गुरुदेव ने करुणा से कहा, मनुष्य रूप लौट पाना संभव नहीं, पर एक अंतिम उपाय शेष है। यदि स्वीकार करो तो तोते का रूप देकर तुम्हें राजा सुखवाल के राज्य भेजा जा सकता है, जहां उस साधु की माया निष्फल है। राजा ने श्रद्धा से स्वीकार किया। गुरुदेव ने तपोबल से उसे सुंदर तोते में परिवर्तित कर दिया। पंख फैलाकर वह उड़ चला और सुखवाल के राज्य में पहुंचकर अन्य तोतों के बीच बैठ गया। इधर सातों रानियां भय और आपत्ति से ग्रस्त नगर भर में राजा को खोजती रहीं, पर जब कहीं पता नहीं चला, तब उन्हें समझ आ गया कि राजा उनके हाथों से निकल गया है। वे फिर उस मायावी साधु की कुटिया की ओर लौट आईं। उनके मुख पर भय और बेचैनी स्पष्ट झलक रही थी। घबराई हुई रानियों ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, हमारे पति अचानक लुप्त हो गए हैं। अब केवल आप ही बताइए कि वह कहां छिपे हो सकते हैं और किस दिशा में पलायन कर गए हैं। साधु ने बिना कोई शब्द कहे अपनी रहस्यमयी पोटली खोली और आंखें मुंदकर ध्यान में लीन हो गया। कुछ ही पलों बाद उसने गंभीर स्वर में कहा कि अब वह मनुष्य नहीं रहा, वह तोते के रूप में परिवर्तित हो चुका है और इस समय राजा सुखवाल के राज्य की सीमा में पहुंच चुका है। यह सुनते ही सातों रानियों का हृदय भय और क्रोध से भर उठा।
उन्होंने व्याकुल होकर पूछा, महाराज, अब आगे क्या किया जाए? कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे वह हमारे हाथ आ सके। साधु ने पुनः कुछ समय तक ध्यान किया और फिर बोला, तुम सब अपने महल लौट जाओ और पूरे राज्य में यह घोषणा करवा दो कि जो भी व्यक्ति जीवित तोता पकड़कर राजमहल में लाएगा, उसे पुरस्कार स्वरूप 5 स्वर्ण अशर्फियां प्रदान की जाएंगी। रानियों ने साधु की आज्ञा स्वीकार की और महल लौटकर वैसी ही घोषणा करवा दी। दरबारियों के माध्यम से ढिंढोरा पिटवाया गया कि सभी बहेलिये और पक्षी पकड़ने वाले ध्यान दें, जो भी एक तोता पकड़कर रानियों को सौंपेगा उसे भारी इनाम मिलेगा। यह सुनते ही राज्य के कोने कोने से बहेलिये सक्रिय हो गए और तोते पकड़ने निकल पड़े। वे एक के बाद एक कई तोते पकड़कर लाते और बदले में स्वर्ण मुद्राएं लेकर लौट जाते। निर्दयी रानियां उन निरपराध तोतों को एक एक कर मरवा देती। इसी प्रकार कई दिन बीत गए और राज्य में तोतों की संख्या घटती चली गई। रानियों की लालसा और साधु की कपटपूर्ण योजना में असंख्य निर्दोष पक्षियों का अंत हो चुका था। उधर वही राजा, जो अब तोते का रूप धारण कर चुका था, राजा सुखवाल के राज्य में एक विशाल वृक्ष पर पहुंचा। वहां उसने अपने मधुर और ज्ञानपूर्ण वचनों से सभी तोतों का मन मोह लिया। वह उन्हें धर्म, करुणा और सत्य जीवन का मार्ग समझाता। उसके शब्दों में ऐसी शक्ति थी कि सभी तोते उसकी ओर आकर्षित हो गए। वे एक स्वर में कहने लगे कि यह तोता अत्यंत विवेकशील है और नेतृत्व के योग्य है। इस प्रकार सबने मिलकर उसे अपना तोता राजा स्वीकार कर लिया और वही राजा, जो अब एक पक्षी के शरीर में था, शांत और भक्तिपूर्ण जीवन जीने लगा। इधर जब रानियों के राज्य में तोते लगभग समाप्त हो गए तो बहेलिये अन्य राज्यों की ओर निकल पड़े। उनमें से एक बहेलिया राजा सुखवाल के राज्य में आ पहुंचा। उसकी दृष्टि उस वृक्ष पर पड़ी जहां अनेक तोते निवास करते थे। जैसे ही उसने वृक्ष को तोतों से भरा देखा, उसका मन लोभ से भर गया। उसने सोचा, यदि वह इन सबको पकड़ ले तो रानियों से अपार धन मिल सकता है। वह वृक्ष के समीप झाड़ियों में छिप गया और युक्ति सोचने लगा। वह वृक्ष ऐसा था जिससे स्वाभाविक रूप से गोंद निकलती थी। बहेलिये ने अपने औजार से तने पर गहरे घाव कर दिए, जिससे बहुत सी गोंद बहने लगी और पूरा वृक्ष उससे लथपथ हो गया। प्रसन्न होकर वह मन ही मन योजना बनाने लगा कि संध्या होते ही जब तोते लौटेंगे तो गोंद में फंस जाएंगे। संध्या समय सभी तोते दाना चुगकर इस वृक्ष पर लौट आए और बैठते ही उनके पांव गोंद में चिपक गए। वे घबरा उठे और उड़ने का प्रयास करने लगे, पर मुक्ति न हो सकी। भयभीत होकर वे अपने राजा तोते की ओर देखने लगे और प्रार्थना करने लगे। अब क्या होगा? राजा तोते ने गंभीर और स्थिर स्वर में कहा, घबराओ मत। जब सुबह बहेलिया आए तो तुम सब अपनी गर्दन नीचे लटका देना और मृत समान दिखाई देना। वह हमें मरा समझकर गोंद से अलग करेगा और नीचे फेंक देगा। उसी क्षण हम सब उड़कर भाग जाएंगे। सभी तोतों को यह उपाय उचित प्रतीत हुआ और उन्होंने सहमति जताई। प्रातःकाल बहेलिया वृक्ष के पास आया। जब उसने सभी तोतों को निष्प्राण अवस्था में देखा तो उसका मन विचलित हो उठा। वह दुखी स्वर में बोला, यह कैसा अनर्थ हो गया? मैंने तो इन्हें मार डाला, अब न इनाम मिलेगा न लाभ। उसी क्षण उसके हृदय में करुणा जागी और उसने सोचा, जब ये मर ही चुके हैं तो इन्हें गोंद से छुड़ाकर नीचे गिरा देना ही उचित होगा। यही सही रहेगा, कुछ पुण्य का काम ही कर लेते हैं। यह सोचकर वह पेड़ पर चढ़ गया और बहुत सावधानी से एक एक करके सभी तोतों को गोंद से छुड़ाकर नीचे गिराने लगा। जैसे ही वे जमीन पर गिरे, उन्होंने एक साथ अपने पंख फैलाए और आकाश की ओर उड़ चले, स्वतंत्रता की ओर, जीवन की रक्षा की ओर और ईश्वर की शरण की ओर। यह दृश्य देखकर बहेलिया हक्का बक्का रह गया और विस्मय से बोला, यह क्या हो गया? ये सब तो जीवित निकले। इन्होंने तो मुझे ही छल में डाल दिया। मैं तो इन्हें मृत समझ बैठा था। मेरे साथ तो भारी धोखा हो गया। तभी उसने देखा कि वृक्ष पर अब केवल एक ही तोता शेष है और वह कोई साधारण पक्षी नहीं, बल्कि वही राजा था जो अभी भी गोंद में चिपका हुआ था। क्रोधित बहेलिया ने उसे पकड़ लिया और कठोर स्वर में कहा, सारी चाल तेरी ही थी। अब मैं तुझे सीधे राजमहल ले जाऊंगा और रानियों को सौंप दूंगा। कम से कम तेरे बदले मुझे 5 स्वर्ण अशर्फियां तो मिल ही जाएंगी। ये कहकर वह उसे पकड़कर राजमहल की दिशा में चल पड़ा। मार्ग में चलते हुए राजा तोते ने प्रेमपूर्वक पूछा, भाई,
तुम मुझे कहां ले जा रहे हो? बहेलिया बोला। तुझे रानियों के पास राजमहल ले जा रहा हूं। वे तुझे खरीदेंगी और मुझे इनाम देंगी। राजा ने फिर सहज भाव से पूछा, तुम मुझे कितने में बेचोगे? बहेलिया गर्व से बोला, तेरे बदले मुझे 5 अशर्फियां मिलेंगी। राजा तोते ने शांत स्वर में कहा, यदि मैं तुम्हें 5 नहीं बल्कि 5,000 अशर्फियां दिलवा दूं तो क्या तुम मुझे रानियों को नहीं बेचोगे? यह सुनकर बहेलिया चौंक गया और बोला, बेचूंगा तो अवश्य, पर तू मुझे 5,000 अशर्फियां कैसे दिला सकता है? राजा तोते ने मंद मुस्कान के साथ कहा, मेरी बात ध्यान से सुनो। यहां के राजा का नाम सुखवाल है। उनके राज्य में एक प्रसिद्ध बाजार लगता है। तुम मुझे वहीं ले चलो, मैं स्वयं अपना मूल्य निर्धारण करूंगा। तोते की इस अनोखी बात पर बहेलिया कुछ देर सोच में पड़ गया, फिर बोला, ठीक है, जैसा तू कहता है वैसा ही करते हैं। इसके बाद वह उसे लेकर सीधे राजा सुखवाल के दरबार और बाजार की ओर चल पड़ा। राजा सुखवाल के राज्य में एक सुंदर परंपरा थी। जब भी बाजार लगता, दिन भर व्यापार होता, पर जैसे ही सूर्य अस्त होने लगता और बाजार समाप्ति की ओर बढ़ता, यदि किसी विक्रेता की कोई वस्तु शेष रह जाती तो स्वयं राजा उसे खरीद लेते, ताकि कोई भी व्यक्ति दुखी होकर खाली हाथ न लौटे। यही उनका राजधर्म था। जब बहेलिया राजा तोते को लेकर बाजार पहुंचा तो उसने उसे वहां बैठा दिया। लोग इकट्ठा होने लगे, कुछ देखने आए, कुछ खरीदने की इच्छा से। सभी ने पूछा, भाई, इसे कितने में बेचोगे? बहेलिया मुस्कुराकर बोला, इसका मूल्य तो यह स्वयं बताएगा, क्योंकि यह कोई साधारण तोता नहीं। लोग आश्चर्यचकित हुए और तोते से पूछा, बताओ, तुम्हारा मूल्य क्या है? राजा तोते ने गंभीर वाणी में कहा, जो मुझे 5,000 अशर्फियां देगा वही मुझे खरीद सकेगा। यह सुनते ही लोग चकित रह गए। एक तोते का इतना मूल्य किसी के लिए संभव न था। पूरा दिन बीत गया, बाजार समाप्त हो गया और सभी लोग अपने घर लौट गए, पर बहेलिया और तोता वहीं बैठे रहे। राजा सुखवाल ने अपने सेवकों से कहा, जाकर देखो, कहीं कोई विक्रेता शेष तो नहीं रह गया। सेवक बाजार पहुंचे और देखा कि एक बहेलिया एक सुंदर तोते को लेकर अब भी बैठा है। उन्होंने पूछा, तुम्हारा तोता क्यों नहीं बिका? तोते ने स्वयं उत्तर दिया, जो 5,000 अशर्फियां देगा वही मुझे प्राप्त कर सकेगा। सेवक आश्चर्य में पड़ गया और राजा के पास लौटकर बोला, महाराज, बाजार में एक विचित्र तोता है जो स्वयं अपना मूल्य बताता है और उसका मूल्य 5,000 अशर्फियां है। राजा बोले, यह हमारा कर्तव्य है। यदि वह बहेलिया निराश होकर लौट गया तो यह हमारे धर्म के विरुद्ध होगा। हम स्वयं जाकर उस तोते को देखेंगे। राजा बाजार पहुंचे और स्नेहपूर्वक पूछा, इस तोते का क्या मूल्य है? तोते ने शांत स्वर में कहा, महाराज, जो इस भाई को 5,000 अशर्फियां देगा वही मुझे प्राप्त कर सकेगा। राजा ने तुरंत 5,000 स्वर्ण अशर्फियां दिलवाइन और बहेलिया को सौंप दी। फिर वे तोते को आदरपूर्वक राजमहल ले आए। अब वह तोता प्रतिदिन राजा को धर्म, नीति और विवेक का उपदेश देने लगा। उसकी बुद्धि से राजा अत्यंत प्रभावित हुए। धीरे धीरे पूरे राज्य में चर्चा फैल गई कि राजा के पास एक दिव्य तोता है। एक दिन रानियों ने निवेदन किया, महाराज, हम भी उस अद्भुत तोते के दर्शन करना चाहती हैं। राजा ने उसे रानियों के महल में भिजवा दिया। वहां वह मधुर वाणी में संवाद करने लगा। रानियां उसकी सेवा करने लगीं और उससे ज्ञानवर्धक बातें सुनने लगीं। समय बीतता गया। एक रानी की एक सुंदर पुत्री थी। एक दिन रानी ने उससे कहा, बेटी, तुम प्रतिदिन इस दिव्य तोते के पास जाया करो, उसकी सेवा किया करो और उससे जीवन की श्रेष्ठ बातें सीखा करो। राजकुमारी ने आदरपूर्वक सिर झुकाया और माता की आज्ञा स्वीकार कर ली। अगले दिन प्रातः वह राजकुमारी अत्यंत प्रेम से तोते को पिंजरे से बाहर निकालकर स्नान कराने ले गई। जब वह उसे सावधानी से ले जा रही थी, तभी उसकी दृष्टि तोते के सिर पर पड़ी, जहां उसे एक छोटा सा घाव दिखाई दिया। उसे आभास हुआ कि इस तोते के मस्तक में कुछ असामान्य छिपा हुआ है। जब उसने ध्यान से देखा तो वहां एक छोटी सी कील दिखाई दी। जैसे ही उसने उस कील को धीरे से बाहर निकाला तो एक दिव्य प्रकाश फैल गया और वह तोता सुंदर राजकुमार में परिवर्तित हो गया। यह दृश्य देखकर राजकुमारी घबरा गई और भय से चिल्लाने ही वाली थी कि राजकुमार ने कोमल स्वर में उसका मुख ढकते हुए कहा, देवी, कृपया भयभीत न हो। मैं कोई दुष्ट या अपवित्र प्राणी नहीं हूं।
आपको मुझसे कोई डर नहीं होना चाहिए। राजकुमारी ने कांपती हुई आवाज में पूछा, आप कौन हैं और यह सब क्या रहस्य है? राजकुमार ने विनम्रता से उत्तर दिया, मैं अभी सब कुछ प्रकट नहीं कर सकता। कृपया इस कील को पुनः मेरे मस्तक में लगा दीजिए। मैं फिर से तोता बन जाऊंगा और रात्रि में आपके पास आकर समस्त सत्य बता दूंगा। राजकुमारी, जो अभी भी आश्चर्य में डूबी हुई थी, उसकी बात मान गई और श्रद्धा से वह कील पुनः उसके सिर में लगा दी। उसी क्षण वह पुनः एक साधारण तोता बन गया। राजकुमारी के हृदय में उस क्षण से असंख्य प्रश्न उमड़ने लगे थे और वह पूरे दिन उस रहस्य के विषय में सोचती रही कि रात्रि कब आएगी और उसे सत्य जानने का अवसर मिलेगा। जैसे ही रात्रि हुई, उसने अत्यंत स्नेह और सावधानी से तोते के पिंजरे को अपने कक्ष में मंगवाया और एकांत में रखकर धीरे से वह कील निकाल दी। उसी क्षण वह तोता दिव्य प्रकाश के साथ पुनः एक तेजस्वी और सुंदर राजकुमार में परिवर्तित हो गया। राजकुमार ने विनम्रता से उसे प्रणाम किया और अपने जीवन की पूरी कथा सुनाई कि वह एक विशाल राज्य का राजा था, किंतु उसकी ही रानियों ने विश्वासघात किया और एक मायावी साधु की कुटिल योजना के अंतर्गत उसके मस्तक में यह जादुई कील ठोक दी, जिससे वह तोते के रूप में बंध गया। उसकी रक्षा केवल उसके गुरु ने की और उसी कृपा से वह आज यहां तक पहुंच पाया है। साथ ही उसने निवेदन किया कि यह रहस्य किसी से प्रकट न हो, अन्यथा उसका जीवन पुनः संकट में पड़ सकता है। राजकुमारी ने पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ उसे आश्वासन दिया कि यह रहस्य उन दोनों के बीच सुरक्षित रहेगा। इसके पश्चात ऐसा क्रम बन गया कि वह दिन में तोते के रूप में रहता और रात्रि में राजकुमारी के कक्ष में आकर मानव रूप धारण करता। दोनों रात्रि भर जीवन, प्रेम, धैर्य, विश्वास और कर्तव्य की मधुर बातें करते और इसी प्रकार समय बीतता चला गया। धीरे धीरे राजकुमारी का हृदय पूर्ण रूप से उस राजकुमार को समर्पित हो गया और राजकुमार भी उसे अपने प्राणों से अधिक प्रिय करने लगा। उधर दूसरी ओर वे सातों रानियां, जिन्होंने असंख्य निर्दोष तोतों को मरवाया था, अब भी अपने पति को न पाकर व्याकुल थीं। अंततः वे उस मायावी साधु के पास पहुंची और बोलीं कि अब तक वह हमारे हाथ नहीं आया और हमें यह भी ज्ञात नहीं कि वह किस रूप में है। तब साधु ने कुछ समय मौन धारण किया और कहा कि अब केवल एक ही उपाय शेष है कि तुम सभी नृत्य सीखो। वह स्वयं तबला बजाएगा और जब तुम नृत्य में निपुण हो जाओगी, तब राजा सुखवाल के दरबार में नृत्यांगनाओं के रूप में प्रवेश करोगी और प्रसन्न होने पर इनाम में वही तोता मांग लिया जाएगा, जिसे बाद में मार दिया जाएगा। रानियों ने उसकी आज्ञा स्वीकार की और साधु ने प्रतिदिन उन्हें नृत्य और लय की शिक्षा देना आरंभ कर दिया। 1 वर्ष की कठोर साधना के पश्चात वे नृत्य में पारंगत हो गईं। साधु ने भेष बदलकर उन्हें नृत्यांगनाओं की भांति सजाया और सभी राजा सुखवाल के दरबार पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्होंने नमन किया तो राजा ने उनके आगमन का कारण पूछा। उन्होंने विनम्रता से निवेदन किया कि वे नृत्य और गान प्रस्तुत करना चाहती हैं। कला प्रेमी राजा ने प्रसन्न होकर अनुमति दे दी। जैसे ही नृत्य और संगीत की स्वर लहरियां महल में गूंजीं, वैसे ही वह दिव्य तोता सतर्क हो उठा और रानियों व साधु को पहचानकर उसका अंतर्मन कांप उठा। रात्रि में जब वह पुनः राजकुमार बना, तो उसने यह सारा भय राजकुमारी को बता दिया और कहा कि अगले दिन राजा प्रसन्न होकर इनाम पूछेंगे तो ये लोग उसी को मांगेंगे और मार डालेंगे। तब राजकुमारी ने धैर्यपूर्वक समाधान का आश्वासन दिया और उसकी योजना को स्वीकार किया। अगली सुबह दरबार में नृत्य समाप्त होने पर राजा सुखवाल अत्यंत प्रसन्न हुए और बोले, मैं तुम्हारी कला से आनंदित हुआ हूं, बोलो क्या वरदान चाहोगे? इस पर साधु ने हाथ जोड़ते हुए विनती की, महाराज दया करके वह तोता दे दीजिए जिसे आपने कुछ समय पूर्व ग्रहण किया है। राजा ने सहज भाव से कहा, ठीक है, और तुरंत मंत्री से बोले कि राजकुमारी के कक्ष से वह पिंजरा और तोता ले आओ। मंत्री जब राजकुमारी के समीप पहुंचा तो उसने आदर से कहा, राजकुमारी यह पिंजरा दे दीजिए, राजा साहब ने मंगवाया है। राजकुमारी ने शांत किंतु दृढ़ स्वर में उत्तर दिया, मैं यह पिंजरा नहीं दूंगी। यदि मेरे पिता को ही चाहिए तो वे स्वयं आए। मंत्री लौटकर सारी बात राजा को बता देता है। तब राजा स्वयं राजकुमारी के कक्ष में पहुंचे और बोले, पुत्री हमारे साथ दरबार चलो। राजा, राजकुमारी और वही पिंजरा तीनों दरबार में आ गए। राजा बोले, बेटी अब यह पिंजरा मुझे दे दो।
इसे मुझे उन कलाकारों को भेंट करना है। साधु वहीं खड़ा सब कुछ ध्यान से देख रहा था। राजकुमारी ने स्पष्ट कहा, पिताजी, यह पिंजरा मैं नहीं दूंगी। राजा ने क्रोध में कहा, पुत्री, यह कैसा व्यवहार है? मैं वचन दे चुका हूं, यह पिंजरा तो मुझे देना ही होगा। तब राजकुमारी का भी धैर्य टूट गया और उसने वही पिंजरा जोर से धरती पर पटक दिया। पिंजरा टूटते ही तोता छोटे छोटे सरसों के दानों में परिवर्तित हो गया, जो चारों ओर फैल गए। ये दृश्य देखते ही साधु तुरंत कबूतर का रूप धारण कर दाने चुगने लगा और एक एक कर उन्हें निगल गया। पर एक दाना भूलवश नाली में गिरकर बह गया। वही दाना वास्तव में वह राजा था। साधु ने ध्यान लगाया और समझ गया कि एक दाना शेष है, वही राजा का स्वरूप है, और वह उसकी खोज में लग गया। तभी बचा हुआ दाना दिव्य प्रकाश के साथ बाज में बदल गया। उस बाज ने आकाश में उड़कर झपट्टा मारा और साधु रूपी कबूतर को पंजों में दबाकर भूमि पर गिरा दिया, और उसी क्षण साधु का अंत हो गया। इसके बाद वह बाज फिर एक दिव्य तोता बना और राजकुमारी ने स्नेह से उसकी कील निकाल दी। वह पुनः राजकुमार के रूप में प्रकट हुआ। राजकुमार ने राजा सुखवाल के समक्ष समस्त सत्य उजागर किया और कहा, महाराज, मैं भी एक राज्य का नरेश हूं। ये सातों नृत्यांगनाएं मेरी ही रानियां हैं, जिन्होंने मेरे साथ छल किया, और आपकी यह पुत्री मेरी रक्षक बनी है। अब मैं इसी से विवाह करना चाहता हूं। महारानी ने भी कहा, ऐसा सुशील, बुद्धिमान और धर्मप्राण वर हमारी बेटी के लिए और कौन हो सकता है? राजा ने पुत्री से पूछा, बेटी, क्या तुम इन्हें पति रूप में स्वीकार करती हो? राजकुमारी मुस्कुराकर बोली, पिताजी, मेरा प्रेम इन्हीं से है और मैं इन्हें ही अपना जीवन साथी मानती हूं। राजा सुखवाल ने प्रसन्न होकर अपनी पुत्री का विवाह उस राजकुमार से कर दिया। राजकुमार अपनी नवविवाहित रानी के साथ अपने राज्य लौट गया और सातों रानियों को बंदीगृह में डाल दिया। वह राजकुमार, जिसने जीवन की कठिन परीक्षा पार की थी, अपनी धर्मपत्नी संग सुखपूर्वक जीवन बिताने लगा। दर्शन बांधो, अब विषय अत्यंत संवेदनशील है, क्योंकि यह उस समय की तैयारी से जुड़ा है जब मनुष्य सबसे अधिक अकेला होता है, बुढ़ापा, जिसे लोग सम्मान का काल कहते हैं। यदि समय रहते इसे समझा न जाए तो वही अवस्था सबसे अधिक पीड़ा देती है। इसलिए जानिए वे 3 कार्य जो हर व्यक्ति को प्रतिदिन प्रातः उठते ही करने चाहिए, ताकि वृद्धावस्था में भेद नहीं बल्कि सम्मान मिले। पहला कार्य, स्वयं को अपना बनाओ। सुबह उठते ही सबसे पहले खुद से साक्षात्कार करो। दर्पण में अपनी आंखों में देखो और पूछो, क्या मैं स्वयं से संतुष्ट हूं? जो व्यक्ति प्रतिदिन खुद से रिश्ता नहीं जोड़ता, वह धीरे धीरे दूसरों की दृष्टि में स्वयं को खोजने लगता है, और जब दृष्टियां बदलती हैं तो उसका आत्मसम्मान टूट जाता है। हर सुबह स्वयं को स्मरण करो, मुझे किसी पर निर्भर नहीं रहना, मैं ही अपने लिए सबसे बड़ा सहारा हूं। वही व्यक्ति बुढ़ापे में सुखी रहता है जो युवावस्था में अकेले चलने का अभ्यास कर लेता है। दूसरा कार्य, किसी से अपेक्षा मत रखो, केवल अपना कर्तव्य निभाओ। दूसरों से कुछ पाने की चाह मत रखो। हर सुबह अपने बच्चों, परिवार और समाज के लिए प्रार्थना करो, पर यह प्रार्थना उनकी भलाई के लिए हो, इस आशा से नहीं कि वे कल तुम्हारे लिए कुछ करेंगे। क्योंकि जब अपेक्षाएं टूटती हैं तो केवल दिल नहीं, पूरा जीवन बिखर जाता है। बुढ़ापे में सबसे अधिक पीड़ा वह नहीं सहता जो निर्धन होता है, बल्कि वह जिसने पूरी उम्र दूसरों से उम्मीद लगाई और बदले में उपेक्षा पाई। तीसरा कार्य, सुबह का पहला कदम सेवा का रखो, शिकायत का नहीं। जब नेत्र खुलें तो जीवन से शिकायत मत करो, कृतज्ञ बोलो, ईश्वर आज एक और अवसर प्रदान किया, सेवा का मार्ग चुन सकूं, सुकून के मधुर वचन कह सकूं। क्योंकि जो व्यक्ति वृद्धावस्था में भी मुस्कान संभाले रखता है, वही वास्तव में वंदनीय बनता है। अन्यथा केवल वर्षों का बढ़ जाना कभी भी आदर का आधार नहीं बनता। जो मनुष्य प्रातः जागते ही शिकायतों की गिनती शुरू करता है, वह अनजाने में लोगों की दृष्टि में अपनी गरिमा खो देता है। सेवा की भावना, नम्र स्वभाव और आभार की चेतना, यही वे 3 सूत्र हैं जो जीवन के अंतिम पड़ाव को अनमोल बना देते हैं। इसलिए दर्शन बांधो, यदि यह इच्छा है कि बुढ़ापा भी प्रसन्नता से भरा रहे, तो सुबह जगते ही इन 3 कार्यों को अपने स्वभाव का भाग बनाओ। स्वयं से संबंध बनाओ, अपेक्षाओं को त्यागो और सेवा भाव के साथ दिन का आरंभ करो। अन्यथा एक समय ऐसा भी आ सकता है जब घर में लोग तो होंगे, पर किसी के पास तुम्हारे आंसू पोंछने का अवसर नहीं होगा।
तो दर्शन बांधो। ये थे वे 3 बहुमूल्य कर्म जिन्हें यदि प्रतिदिन सुबह उठते ही अपना लिया जाए तो विश्वास मानिए, बुढ़ापा कभी बोझ नहीं बनेगा, बल्कि वही अवस्था ऐसी बनेगी जहां लोग सम्मान से चरण स्पर्श करने आएंगे, जहां नेत्रों में पीड़ा नहीं बल्कि आशीर्वाद की उजास होगी। स्मरण रखिए, बुढ़ापा तभी भारी लगता है जब मनुष्य स्वयं को दूसरों के सहारे छोड़ देता है, किंतु जो व्यक्ति हर सुबह आत्मनिर्भरता, कृतज्ञता भाव और सेवा की साधना करता है, उसके चेहरे की झुर्रियां भी सम्मान की कथा कहती हैं।